हेलो फ्रेंड, मैं गीता गुप्ता। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनने वाली हूँ जो एक हकीकत है। यूपी की कहानी है ये। एक घर में शादी का माहौल था। सब जगह खुशियाँ थी, सारे लोग सजे धजे हुए थे, महंगे महंगे गहने पहने हुए थे, महंगे महंगे कपड़े। सब खुश थे। और एक औरत वहाँ ऐसी भी थी जो हमेशा इतनी सुंदर थी, जो सबने इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रखे थे, इतने सजे हुए थे, मेकअप कर रखा था, उनसे भी ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन उनमें आज के दिन वो औरत सबसे ज़्यादा बुरी लग रही थी, सबसे ज़्यादा बेकार लग रही थी। उसने ना ही कोई मेकअप किया हुआ था, ना ही नए कपड़े पहने हुए थे। वो औरत दूसरी कोई नहीं, उसी घर की बड़ी बहू थी। और उस घर में जिस लड़के की शादी थी वो उसकी भाभी थी, और वो एक विधवा थी। उसका पति इस दुनिया में नहीं था, वो एक विधवा थी। उस घर के लोगों को उसके बिना कभी कोई काम नहीं होता था। लेकिन उस दिन उस घर में उसे कोई नहीं पूछ रहा था। सिर्फ वो घर के काम कर रही थी, बाकी किसी भी फंक्शन में, हल्दी में, मेहंदी में, किसी में भी शामिल नहीं हो रही थी। ना ही फोटो में, किसी चीज़ में भी उसको पूछा नहीं जा रहा था उस दिन। तो हल्दी की रस्म चल रही होती है। तो हल्दी की रस्म में सब आते हैं, सब खुश होते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन वो नहीं आती। लड़का बार बार पूछता है कि भाभी कहाँ है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि अरे वो तो ऐसे ही है, वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, वो क्यों आएगी। हर बात पे उसको यही बोला जाता है कि वो नहीं आएगी। तो लड़के को तैयार होने से पहले एक बार नहलाया जाता है, एक बार लास्ट वाली हल्दी लगाई जाती है। जब वो हल्दी लगाने के बाद लड़के को नहलाया गया, नहलाने के बाद में जब उसको कपड़े वगैरह पहनाए गए, तो एक बार ही उसने बोला कि चलो भाभी आई नहीं थी, अब ये लास्ट फोटो है मेरी, मैं तैयार हो गया हूँ फैमिली के साथ, कि एक बार भाभी को बुलाओ। तो वो क्या, तब भी क्या पीछे से आवाज़ आती है कि अरे वो नहीं आएगी, वो क्यों आएगी यहाँ। तो फिर भी वो नहीं मानता लड़का किसी की बात। वो अपनी भाभी को बुलाने अंदर चला जाता है। वो ज़बरदस्ती भाभी को बोलता है अपनी कि चलो भाभी। तो वो कहती है कि नहीं आप जाइए, कि कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि जब फैमिली फ़ोटो है, जब फैमिली का इंसान ही फ़ोटो में नहीं होगा तो कैसी फैमिली फ़ोटो। तो वो कहती है कि क्या नाम है, ये फैमिली फ़ोटो में ना सही, फैमिली का हिस्सा तो मैं हूँ ही ना। कोई बात नहीं, अगर फैमिली की फ़ोटो में मैं नहीं होंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर भी ज़बरदस्ती करके अपनी भाभी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है, और जहाँ फ़ोटो खींच रही होती है ना, वहाँ उसे बीच में खड़ी कर देता है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। जैसे ही वो फ़ोटोग्राफ़र को बोलता है फ़ोटो खींचने के लिए, क्लिक करने के लिए, तो फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींचते खींचते फ़ोटो खींचना बंद कर देता है। वो रुक जाता है। तो वो कहता है कि क्यों भाई, क्यों नहीं खींच रहे फ़ोटो। तो वो कहता है एक बार आप मुड़कर देखिए अपने पीछे। जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ उसकी बुआ, उसकी माँ और उसकी दादी तीनों वहाँ से हट जाती हैं, अलग खड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर तुझे खिंचवानी है तो खिंचवा ले तू इसके साथ फ़ोटो, अगर ये फ़ोटो में रहेगी तो हम फ़ोटो में नहीं रहेंगे। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों। तो उसकी दादी होती है, जो दादी बोलती है कि इसने ऐसा करा, ये हमारे बेटे को खा गई, इसने ये करा, इसने वो करा, कि ये विधवा है और विधवा का किसी भी शुभ कार्य में आना ठीक नहीं मानते हैं, इसीलिए इसे सारे शुभ काम से दूर रखा है। तो वो कहता है कि इसमें भाभी की क्या गलती है अगर भैया को कुछ हो गया तो वो कहता है, वो उसकी दादी उसे बहुत बोलती है कि यही अच्छा होगा, तू क्यों बात को ज़्यादा बढ़ा रहा है। उसकी दादी उल्टा सीधा बोल के वहाँ से चली जाती है। उसकी दादी बात ख़त्म करती है तो उसकी माँ शुरू हो जाती है। उसकी माँ काफ़ी देर तक उसे बोलती रहती है उल्टी सीधी बातें, कि ऐसा नहीं है, ये है, वो है, ये मेरे बेटे को खा गई। और तो वो कहता है कि भाभी, वो माँ, इसमें भाभी का क्या दोष है, बाइक भाभी थोड़ी ना चला रही थी, बाइक तो भैया चला रहे थे ना। कुछ साल पहले फ्रेंड, उस बाइक पे दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं जा रहे होते हैं, उसी का बड़ा भाई जिस लड़के की शादी हो रही होती है। तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट में लड़का ख़त्म हो जाता है, उसका भाई एक्सपायर हो जाता है, वो बच जाती है। लेकिन सारा ब्लेम बहू के ऊपर आ जाता है कि इस ये खा गई बेटे को। तो वो कहता है कि इसमें भाभी की क्या गलती थी। बाई चांस आप मेरी शादी करवा रही हो, अगर मैं शादी कर लेता हूँ, कल को अगर मैं मर गया तो आप लोग मेरी बीवी के साथ भी ऐसा ही करोगे जैसे आप लोग भाभी के साथ कर रहे हो।
तो वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सब बीवियाँ थोड़ी अपने पति को खा जाती हैं। वो ऐसे-ऐसे बोलने लगती हैं उल्टा-सीधा। तो वो उस फ़ोटोग्राफ़र से बोलता है कि भाई तू ही बता, तूने अभी तक फ़ंक्शन में जितनी भी फ़ोटो खींची हैं, तू एक भी फ़ोटो ऐसी बता जिसमें भाभी शामिल हुई है। तो उसने कहा तूने कोई भी फ़ोटो खींची है, तूने पूरी फ़ैमिली की फ़ोटो क्यों नहीं खींची? तो वो कहता है कि भैया जब आपकी फ़ैमिली में ही उनको अलग किया जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो कह रहा हम कल को तेरे से एल्बम बनवाएँगे तो तुझसे कहेंगे हमारी फ़ैमिली एल्बम दिखा हमें, तो तू क्या दिखाएगा? तो वो कह रहा भैया मैं क्या कर सकता हूँ? जब आपके घर में ही मनमुटाव चल रहा है तो मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो यही बोलता है। तो वो इस बात पे काफ़ी बहस होती है, उसकी बहन भी उसको उल्टा-सीधा बोलती है। तो वो कहता है अब मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। तो सब आ जाते हैं वहाँ, सब बोलते हैं कि शादी नहीं करनी, ये क्या बात है, आज की शादी है। तो वो कहता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी, अब पहले मैं भाभी की शादी कराऊँगा, उसके बाद ही शादी करूँगा। तो वो कहते हैं कि तेरी शादी तो अभी 1-2 घंटे बाद, ऐसा कैसे हो सकता है कि तू पहले अपनी भाभी की शादी कराएगा? इसका तो कुछ अता पता नहीं है अभी। तो वो कहती है तो जैसे-तैसे करके उसे बोलते हैं तो वो नहीं मानता, वो कहता है मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो उसकी माँ और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो अपनी बहू को बातें सुनाने लगती है, वही जो विधवा होती है उसकी भाभी, कि तू तो मेरे लड़के की शादी होने दे फिर तुझे मैं बताऊँगी, या तो इस घर में तू ही रहेगी या मैं ही रहूँगी। फिर उस लड़के को और गुस्सा आ जाता है, वो कहता है अब तो मैं किसी कीमत पर शादी नहीं करूँगा, पहले मैं अपनी भाभी को सेटल करूँगा, अपनी भाभी की शादी करवाऊँगा, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। तो उसका फैसला सुन के सारी बातें वो फ़ोटोग्राफ़र सुन रहा होता है, तो वहाँ के सारे लोग खड़े-खड़े देख रहे होते हैं, सबको तरस भी आता है, उसकी भी भाभी जो होती है वो भी रो रही होती है, वो रोने लगती है ऊपर देख के, अपने पति को बोलती भी है कि आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के। वो रोती है बेचारी लेकिन कुछ नहीं कर पाती। वो बहुत ही अच्छी औरत थी, वो कभी जवाब नहीं देती थी किसी चीज़ का और बहुत ही संस्कारी थी। लेकिन कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है। तो वो फ़ोटोग्राफ़र सारी बातें सुन रहा होता है और उसका ससुर भी आता है उसे चुप कराने के लिए कि बेटा चुप हो जा, ये है वो है, चुप करा देता है उसे। फ़ोटोग्राफ़र कहता है कि आप सभी के सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो सब कहते हैं कि बोलो क्या कहना है आपको? तो वो कहता है अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। तो सब कहते हैं कि आप इनसे शादी करना चाहते हो? ये आपने कैसे बोला? तो कह रहे मैंने इसलिए बोला, यहाँ पे इतना कुछ हो गया इनके साथ, इनको किसने उल्टा-सीधा नहीं बोला। इतने लोगों ने उल्टा-सीधा बोला, लेकिन इन्होंने किसी बात का जवाब तक नहीं दिया। कह रहे देखने में अच्छी हैं, संस्कारी हैं, तो क्यों कोई शादी नहीं करना चाहेगा इनसे? कह रहे अगर ये चाहतीं तो इनकी शादी जभी हो सकती थी, क्योंकि कोई कमी नहीं है इनके अंदर। लेकिन फिर भी ये नहीं रहीं, उल्टा-सीधा सुनती हैं लेकिन इसी घर में ही रहती हैं। तो कह रहा मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप लोग तैयार हैं तो। उससे पूछते हैं लेकिन वो क्या बोले बेचारी, वो कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ रो रही होती है और वहाँ पे सब तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। तो उसके घर वालों से पूछा जाता है, लड़के के घर वालों से, तो वो तो कुछ नहीं बोलते, आनाकानी करते हैं, लेकिन उसका जो देवर होता है वो सब कहते हैं कि हाँ अच्छा खासा लड़का है, इसका बिजनेस भी अच्छा है, इसका नाम भी है फोटोग्राफी में। तो सब उसकी शादी करवा देते हैं, वो पहले अपनी भाभी की शादी करवाता है उसी दिन उसी मंडप में, और फिर वो अपनी शादी करता है। तो उसने अपनी भाभी के लिए इतना किया। आप बताइए फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ये एक सच्ची घटना है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और बताना मुझे कमेंट में, मैं ऐसी स्टोरी आपके साथ और लेकर आऊँगी। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड जय माता दी।